जनता क्या फर्क महसूस करेगी कि जो आगे वाले झांसे दिए वैसे ही आज ये मदन प्रजापति है। इसलिए मैंने त्याग कर दिया है और मैं वफादार पार्टी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और उनसे उम्मीद नहीं करूंगा तो किनसे करूंगा। और आज उम्मीद नहीं पूरी होगी तो कब दूसरों के राज में तो होनी नहीं। मुझे तो पूरा भरोसा माननीय अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। लोग कई मजाक भी उड़ा रहे हैं, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन भले ही मजाक उड़ाए, कई तरह की बातें करें, लेकिन मेरी जनता, मेरे मतदाताओं के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़े वो मैं सहन सकता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास पात्र हूं। तो मुझे वफादारी का इनाम मिले और जनता की उम्मीदों को पूरा करे। मैं 5 बार राहुल गांधी जी के साथ सलाह और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, पूछा कि भाई क्या कारण है, तो मैंने मेरी बात और मेरी भावना प्रकट की। तो राहुल गांधी जी ने भी महसूस किया कि ये नंगे पांव चल रहा है। अधिवेशन एक और रंग अनेक, ऐसी ही कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि आपको अलग अलग रंग दिखाएं। जो नवा रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन, कांग्रेस का महाकुंभ चल रहा है। एक रंग देखने को हमें मिला है राजस्थान के पचपदरा, ये बाड़मेर में आता है इलाका, और यहाँ से विधायक हैं, पचपदरा से विधायक हैं मदन प्रजापति जी, और वो बीते 1 साल से नंगे पैर हैं। अब इनसे पूछेंगे क्या ये कोई साधना है, कोई संकल्प है, कोई धर्म है, इसके पीछे है क्या है कि आप 1 साल से नंगे पैर हैं। और नंगे पैर रहने का मतलब क्या है कि सिर्फ क्या बाहर जाने पर नंगे पैर रहते हैं या पब्लिक कार्यक्रम में भी नंगे पैर रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इस नंगे पैर रहने का क्या उद्देश्य है। आपका स्वागत है। आप ही बताइए कि इसकी वजह क्या है। मैं आज से 1 साल पहले गत राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र में मैंने निवेदन किया था कि मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, साधारण परिवार से हूं, मुझे राजस्थान की विधानसभा में पचपदरा की जनता ने 2 बार भेजा है और मैं अंतिम मांग करता हूं कि मेरा बालोतरा जिला बनाया जाए। और अगर जिला नहीं बनता है तो आज से मैं त्याग करता हूं कि जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। तो आज मुझे 1 साल पूरा हो गया है। तो मेरी जिले की मांग है कि जनता ने, मैं युवा था, मेरे ऊपर उम्मीद थी, भरोसा था कि ये व्यक्ति विधानसभा में मेहनत करके गत 40 सालों की जो मांग है, 200 किलोमीटर दूरी है हमारी जायज मांग है और आज सत्ता कांग्रेस की है और हमारी मांग है 200 किलोमीटर की दूरी, वो आपने बताई है, उसको जरा बताएंगे 200 किलोमीटर की दूरी कहाँ से है। बाड़मेर हमारा जिला है जो राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे दूसरा बड़ा जिला है और अंतिम गांव तो 300 किलोमीटर पड़ता है। बालोतरा और बाड़मेर की 100 किलोमीटर है, एवरेज 200 किलोमीटर बाड़मेर से दूरी है। इस लिहाज से हमारी मांग जायज है और आज सरकार होने के बावजूद भी अगर जिला नहीं बनता है तो आगे वाले जनप्रतिनिधियों में, मेरे में जनता क्या फर्क महसूस करेगी कि जो आगे वाले झांसे दिए वैसे ही आज ये मदन प्रजापति है। इसलिए मैंने त्याग कर दिया है और मैं वफादार पार्टी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और 30 साल बाद 2 बार मैं विधानसभा में, मुझे 36 कौम की जनता ने भेजा है। तो क्या मुझे वफादारी का इनाम कब मिलेगा। मुझे आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। मैंने मांग में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे विश्वास है कि मेरी मांग और मेरी उम्मीद को वो पूरा करेंगे। आप एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं, वफादारी, तो ये वफादारी किस तरीके से आप बताना चाहते हैं कि या आप ये कहना चाहते हैं कि आप अशोक गहलोत गुट के ही हिस्सेदार हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से हूं, कांग्रेस गुट है, हमारे नेता अशोक गहलोत जी है, हमारे क्या शब्द को वो कम है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे नेता है, मैं उनका लाडला हूं और उनसे उम्मीद नहीं करूंगा तो किनसे करूंगा। और आज उम्मीद नहीं पूरी होगी तो कब दूसरों के राज में तो होनी नहीं। और सरकार कांग्रेस की है और मैं उनका एमएलए हूं तो मेरा हक है और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो और पूरी भारत यात्रा में हरियाणा, मध्य प्रदेश की सीमा से हरियाणा बॉर्डर तक
520 किलोमीटर मैं नंगे पांव राहुल गांधी जी के यात्रा में नंगे पांव चला हूँ। एक मिनट बंदन जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो ईस्ट ऑफ राजस्थान से निकली उसमें आप नंगे पैर पूरी भारत जोड़ो यात्रा में थे? पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी के यात्रा में पूरे यात्रा में नंगे पैर था। हाँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सतीश कोम और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। आज मुझे महसूस होता है कि मैं कैसे चला। आज मुझे कह दे तो मैं नहीं चल सकता हूँ, लेकिन उस समय जुनून और जोश और भीड़ और राहुल गांधी जी की ऊपर जो उम्मीद है कि वो नफरत को मिटाने के लिए, इस हिसाब से मैं पूरा पैदल यात्रा। दो चीजें पूछूंगा, आपकी जो मांग है वो जायज है, आप कह रहे हैं इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके लिहाज से लोगों को परेशानी होती है काम करने को लेकर। मैं भी बाड़मेर जैसलमेर जब लोकसभा क्षेत्र कवर करा था तो मुझे लगा था कि वाकई लोगों को यहाँ कितनी परेशानी होती होगी, और आपने वो संकल्प लिया है। तो इसके लिए क्या आपने सिर्फ कहने भर के लिए वोकली कहा है, या इसके लिए आपने विधानसभा में या अपने मुख्यमंत्री के सामने कोई चिट्ठी अर्जी पेश करी है? मैंने कई बार विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मांग की जी। और उनको पूरी जानकारी है कि ये जनता के लिए तकलीफ देख रहा है, संघर्ष कर रहा है। मुझे तो पूरा भरोसा माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। लोग कई मजाक भी उड़ा रहे हैं, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन भले ही मजाक उड़ाए, कई तरह की बातें करें, लेकिन मेरी जनता, मेरे मतदाताओं के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़े वो मैं सहन सकता हूं, और जनता के लिए चाहे भीख मांगना पड़े वो भी मुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जनता की उम्मीद और मेरे जिले की उम्मीद पूरी हो, इनके लिए कैसा भी निर्णय मैं ले सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। ये आपने तो बता दी जनता की उम्मीद और आपकी जो आशा है वो है। मुख्यमंत्री जी से कोई आश्वासन मिला या किसी कमेटी का गठन हुआ है जिसको लेकर आपको जानकारी है? गत बजट में मैंने मांग रखी थी, और जब जूते उतारे तो उन्होंने तुरंत 2 दिन बाद में जिला बनाने की पूर्व आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी ने पूरा सर्वे करवाया, रिपोर्ट भी तैयार की, और आज मुझे पूरा भरोसा है कि कमेटी की रिपोर्ट पूरी तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि कमेटी का गठन किया है तो जिला बनाने की घोषणा भी राजस्थान के बजट में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दे दिया है, तो उनके लिए जिला बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास पात्र हूं, तो मुझे वफादारी का इनाम मिले और जनता की उम्मीदों को पूरा करे। आप कह रहे हैं कि बालोतरा को जिला बनाया जाए, और यही आपकी जो मेहनत है, आपका जो संकल्प है, आपकी जो एक तरीके की पूरी श्रद्धा है वो पूरी होगी। लेकिन आप इस आज महाधिवेशन में आए हैं, महाकुंभ में आए हैं, और पीसीसी डेलीगेट्स भी हैं, तमाम राज्यों के जो अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या यहाँ पर भी आपने इस चर्चा को आके लेकर आए हैं आप? देखो, ये यहाँ रखने का मुद्दा नहीं है, ये हमारे प्रदेश का मुद्दा है। रही बात, आपने कहा कि आप कब संपल पहनते हैं या जूते पहनते हैं, मैं न घर में पहनता हूँ न बाहर पहनता हूँ। मैं साहिब बद्री धाम उत्तराखंड और तमिलनाडु की धार्मिक यात्रा भी की, और मैं आपको बता दूं कि मैं घर में या बाथरूम में कभी उतारने के बाद मैंने चप्पल जूतों का यूज नहीं किया। लेकिन ये तो आपने बताया कि आपने अपनी तरफ से वॉलंटरी, यानी कि अपने मन में आया, आपको लगा कि एक संकल्प है, इसको करा जाएगा तो शायद ये सफल हो जाए और ये ध्यान जाए। आपने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में आप नंगे पैर चले, तो लोगों का ध्यान तो लगातार जाता होगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंची थी तो ठंड भी हो गई थी, और ऑब्वियसली सड़कों पर दिक्कत भी होती है। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने, सचिन पायलट ने और मंत्री जो हैं आपकी कैबिनेट के, या फिर राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने कहीं इस बात को देखा, पहचाना, पूछा? मैं 5 बार राहुल गांधी जी के साथ चला, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, पूछा कि भाई क्या कारण है। तो मैंने मेरी बात और मेरी भावना प्रकट की, तो राहुल गांधी जी ने भी महसूस किया कि ये नंगे पांव चल रहा है। और रही बात मंत्रिमंडल की, पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं, पूरा देश की जनता, मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं
कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये जानकारी कि भाई ये जूते नहीं पहनते हैं, ये बात पूरे प्रदेश देश में मालूम। जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बात तो जा ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके मायने जाएं कि वो जूते उतारे क्यों गए हैं, वो चप्पलें पहनी क्यों नहीं जा रही हैं। जो मदन प्रजापति हैं, जो विधायक हैं पचपदरा, जो बाड़मेर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, उसमें वो मांग कर रहे हैं कि एक बालोतरा जिला बनाया जाए। मांग बड़ी जायज है क्योंकि जिला जो है, क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत होती है। आसानी रहे, एक एरिया जो है कम हो जाएगा तो लोग आसानी से काम करवा सकेंगे। आप हमारे साथ इस पूरी स्टोरी में जुड़े, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मेरे साथ कैमरे के साथी हैं सिद्धार्थ और मैं अविचल।